चलो, दो लंबी परिनालिका के मध्य लगने वाला अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, ये आज हमको ज्ञात करना है क्या होता है। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, समझिए फिर डायग्राम को क्या है। तो सबसे पहले दो परिनालिका बना लीजिए। एक परिनालिका है जिसको हम नाम देंगे S1, ठीक है ना भाई। ये आपकी एक परिनालिका है जिसको हम नाम क्या देंगे, S1। और एक दूसरी परिनालिका लेंगे, इसको हम नाम देंगे S2। और इन दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। या फिर दूसरी परिनालिका है और इन दोनों की लंबाई, ये बीच में कॉमन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई। दोनों की लंबाई क्या है, S है। और इसमें फेरों की संख्या, ठीक है। तो परिनालिका S1 के लिए फेरों की संख्या क्या होगी, N1। और परिनालिका S2 के लिए फेरों की संख्या क्या होगी, N2। ये चीज तो समझ में आ रहा है, उसको शो तो नहीं करते हैं, बस आपको याद रखना है। ये आपकी एक परिनालिका S1 है और ये आपका परिनालिका S2 है और इन दोनों की लंबाई क्या है, एक समान है, मतलब L है, ठीक है। इनकी फेरों की संख्या क्या है, N1 और N2 होगी। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, I होगी, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित होगी I। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आपकी क्या है, I है भाई। चलिए, बन गया डायग्राम सबका। चलो, ये भी छोटा सा है इसका व्यंजक। डायग्राम इतना ही है, अब मानेंगे इससे, ठीक है ना। माना S1 व S2 दो लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई क्या है, L है। दो लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, हो गया। और उन परिनालिकाओं में फेरों की संख्या, इन दोनों परिनालिकाओं में, या ऐसे बोल सकते हो S1 व S2 में फेरों की संख्या क्या होगी, फेरों की संख्या N1 व N2 होगी या है, ठीक है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, इसको है कर लो। यदि परिनालिका S1 में, परिनालिका S1 में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा I प्रवाहित होती है तो परिनालिका S1 के अंदर किसी भी बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र निम्न होगा। तो परिनालिका S1 के अंदर, परिनालिका S1 के अंदर किसी भी बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र निम्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निम्न होगा, कितना। चलिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, अभी तक क्या लिखते आ रहे हैं। इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI। क्या अभी तक इतना ही लिख रहे हैं, इतना ही है ना भाई। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, बता रहा हूं ना, ठीक है ना। पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जहां पर ये वाला आपका, सॉरी, स्मॉल n आएगा यहाँ पर, इसको देना समीकरण नंबर 1। जहां n क्या है बता सकते हो, ये स्मॉल n प्रति एक आघात,
प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और कैपिटल एन तो आपको क्या होता है, कुल फेरों की संख्या को प्रदर्शित करता है, मालूम है ना। एन क्या है, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में, ये वाला जो एक गया है उसका है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। लिख देता हूं, फेरों की संख्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं भाई, ठीक है ना। जहां एन क्या है आपका, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अब यदि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैसे निकालते हैं मालूम है। अब यदि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, और कुल फेरों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। क्या होता है, स्मॉल एन इंटू में क्या होता है, एल। आपको बताया था यदि परिनालिका की पूरी लंबाई और उसके साथ जो लपेटे गए प्रति एकांक लंबाई है उसकी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पूरे जो है परिनालिका में फेरों की संख्या पता चल जाएगी। अब यहां से अगर मैं एन का मान निकालूं, इस एन का, तो क्या ये एल इधर आके डिवाइड में हो जाएगा क्या, तो ये बनेगा एन डिवाइडेड बाई एल, इतना हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा भाई, होगा यहां तक। अब आपको मालूम होगा, अब जो परिनालिका H2 है वहां से या तो एक काम कीजिए, इस n के मान को आप वहां पर रख भी सकते हैं, समीकरण 1 में रख दो जहां n दिख रहा है, तब क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट n अपान l, और ये हो जाएगा आपका I, इसको दे देना समीकरण नंबर 2। चाहो तो बाद में भी रख सकते थे, यहां रख दिया, ठीक है। अब जो आपकी दूसरी परिनालिका है उसमें क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालेंगे। अतः दूसरी परिनालिका से संबद्ध, अतः या ऐसे लिख लो, अतः परिनालिका H2 से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका H2 से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो क्या होता है, चलो तो बताओ, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है। अभी तक लिख क्या रहे हैं, एन बी ए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ना, देखो क्या निकाल रहे थे, एन बी ए। तो यहाँ पर इसको देखो, परिनालिका H2 से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो परिनालिका H2 में फेरों की संख्या कितनी होगी, N2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। अब आप B का मान रख दीजिए, B का मान यहां से रख दे समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा, N2, B का मान रखो म्यू नॉट N1, सॉरी N है कि N1, N ही है ना, अच्छा यहाँ N1 आना चाहिए था, हाँ परिनालिका में, ये फर्स्ट वाली परिनालिका के लिए यहाँ N1 होना चाहिए था, इसको सुधार लेना भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यदि परिनालिका S1 में, यहाँ S1 ऐड कर लेना, तो यहाँ पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, N1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, N1, यहाँ 1 ऐड कर लेना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो N1, और ये आपका क्या हो जाएगा I, और बटे में क्या हो जाएगा आपका L, और एक बचा है A, इतना। ये आपका किसका मान हो गया, B का मान इतना हो गया, और ये आपका N2 और ये A का A। क्लियर है, 1 कैसे आया समझ में आया ना, N1 यहाँ लिखना भूल गया था, परिनालिका S1 में कुल फेरों की संख्या तो N1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा NL, अगर मैं यहाँ से N का मान निकालूं तो N1 बटे में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है जी, यहां तक। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग पढ़े हो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा से, डायग्राम में डाल दूं, क्या होता है चलो बताओ, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, उसका जो अंतिम में निकाले थे उसे बताओ, व्यंजक को, एम फाई बराबर एम आई, यही था ना, और स्वप्रेरण गुणांक में क्या निकलता था, फाई बराबर एल आई। तो यहां से क्या हो जाएगा, तब अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या होते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक,
ये होता है आपका फाई बराबर एल आई। कितना होता है, इसको दे देना, सॉरी एम आई होता है जी, एम आई, एम आई कितना होता है ना, ये समीकरण नंबर 4। तो अब समीकरण 2 सॉरी 3 और 4 की तुलना करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमको फाई दिख रहा है। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। समीकरण 4 से समीकरण 3 में फाई का मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर जैसे भी लिख सकते हैं। कर दीजिए तुलना। तो ये हो जाएगा आपका एम आई बराबर में क्या हो जाएगा आपका n2 म्यू नॉट n1 आई ए बटे में क्या हो जाएगा l। ये आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग में होगा। तो m का मान कितना आ गया n1, अब इसको मैं जमा के लिख रहा हूँ n1 n2 म्यू नॉट ए। चाहो तो तुम a की वैल्यू भी रख सकते हो, समझ में आया ना। परिनालिका कैसी है, वृत्ताकार, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से आप उसका वैल्यू भी रख सकते हैं और नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ तक हो गया। और यही क्या है आपका, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य लगने वाला स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व के गुणांक का व्यंजक है, और इसका मात्रक क्या होता है हेनरी। अब यदि आपको मालूम है ये क्या है, म्यू नॉट आपका आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो लिखेंगे यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू हो तो बस क्या करना है, इस म्यू नॉट की जगह क्या लिखना है आपको, म्यू लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका m बराबर n1 n2 म्यू हो जाएगा a बटे में क्या हो जाएगा l। ये आपका निकल के आ गया इसका व्यंजक। ये लीजिए नीचे में लिख सकते हैं, यही दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य लगने वाला अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक है। समझ में आ गया।